नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइन से। द ग्रू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े और रेडीमेड की पूरी रेंज। डॉक्टर हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय दरभंगा। एडमिशन ओपन फॉर बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन and surgery for session 2021-22. Hero English School Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Exclusive wedding collections के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट, मिर्जापुर चौक से पूरब दरभंगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान, होलसेल रेट के साथ मिर्जापुर चौक दरभंगा में। विंटर सेल अप टू 50% ऑफ। इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर 25 लाख नगद समेत 10 लाख के जेवर ले उड़े अपराधी। लखीसराय में बालू व्यवसायी को बनाया निशाना। टीकाकरण कार्य की DDC ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। उत्तर बिहार में प्रतिभावान विद्यार्थियों को ढूंढने के लिए ओमेगा कर रहा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन। रजिस्ट्रेशन शुरू, 20 फरवरी को होगा टेस्ट। भूमि विवाद निष्पादन को लेकर अपर मुख्य सचिव ने की बैठक, दिए कई निर्देश। कल मंगलवार से इंटरमीडिएट की परीक्षा, 2 पालियों में होगा एग्जाम। बेनीपुर के 2 परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू। दरभंगा सदर के 45 परीक्षा केंद्रों पर भी लागू हुई धारा 144। और किसान सभा ने फूंका PM का पुतला, राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन। और समाचार अब विस्तार के साथ। इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर 25 लाख नगद समेत 10 लाख के जेवर ले उड़े अपराधी। लखीसराय में बालू व्यवसायी को बनाया निशाना। नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर 25 लाख नगद समेत 10 लाख के जेवर ले उड़े अपराधी। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार के लखीसराय से है। लखीसराय शहर के कवैया थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय स्थित जमुई मोड़ के निकट सोमवार की दोपहर 3 बजे के करीब एक बालू कारोबारी के घर इनकम टैक्स विभाग का नकली अधिकारी बनकर करीब 7 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने छापेमारी के बहाने 25 लाख रुपए नगद सहित 10 लाख के जेवर लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बालू कारोबारी उस वक्त घर पर खुद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में एक स्कॉर्पियो पर सवार होकर 2 महिला समेत 7 की संख्या में बदमाश फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर बालू कारोबारी संजय कुमार सिंह के घर पहुंचे। घर में प्रवेश करते ही बदमाशों ने अपने आप को इनकम टैक्स का ऑफिसर बताते हुए घर में मौजूद सभी सदस्यों का मोबाइल अपने कब्जे में लेकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। बदमाशों ने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर संजय सिंह की पत्नी से अलमीरा की चाबी मांगी। अलमीरा खोल उसमें रखे 25 लाख रुपए नगद सहित 10 लाख के जेवर अपने कब्जे में ले लिए। घर के अन्य जगहों की भी बदमाशों ने तलाशी ली और सारे सामानों को लेकर जब वो निकलने लगे तो संजय सिंह की पत्नी ने सामान ले जाने को लेकर सवाल पूछा। बदमाशों ने कहा कि वे इनकम टैक्स ऑफिस आकर मिलें, सारे रुपए और सामानों की गिनती की जाएगी और उनके पति के इनकम से मिलान किया जाएगा।
घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश आराम से पुनः स्कॉर्पियो में सवार होकर निकल गए। बदमाशों के जाने के बाद सूचना मिलते ही जब संजय सिंह अपने घर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि घर में इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम आई थी और घर से रुपए और जेवरात लेकर गए हैं। इनकम टैक्स ऑफिस बुलाया गया है। जब संजय सिंह इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचे तो वहां से इस तरह की किसी भी रेड के बारे में अनभिज्ञता जताए जाने पर वे सारा माजरा समझ गए और उन्होंने अपना सर पीट लिया। टीकाकरण कार्य की डीडीसी ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। टीकाकरण कार्य की डीडीसी ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। समाहरणालय अवस्थित सभागार में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों, हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंट लाइन वर्कर का चल रहे टीकाकरण अभियान की उपलब्धि की समीक्षा प्रखंडवार की गई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि 15 से 18 आयु वर्ग के सभी किशोरों का 100% टीकाकरण 3 फरवरी तक हो जाना चाहिए और सभी संबंधित इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि उनके क्षेत्र में कोई भी किशोर बिना टीका का नहीं छूटा है। जीविका के ग्राम संगठन अपने बीपीएम के माध्यम से, सेविका और सहायिका अपने सीडीपीओ के माध्यम से, प्रधानाध्यापक अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से तथा आशा कार्यकर्ता बीपीएम एवं एमओआईसी के माध्यम से इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर एवं हेल्थ केयर वर्कर का प्रिकॉशनरी डोज का टीका दिया जा चुका है तथा मेरे क्षेत्र में कोई भी किशोर, हेल्थ वर्कर एवं फ्रंट लाइन वर्कर बिना टीका का नहीं है, इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे। उप विकास आयुक्त ने निर्देशित किया कि बचे हुए लोगों को कॉल करके उनका टीकाकरण कराएं, साथ ही उनसे अब तक टीकाकरण नहीं कराने के कारण भी पूछें। हमारा पंचायत 100% टीकाकृत अभियान भी 10 दिनों तक चलेगा। इस दौरान सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है। उत्तर बिहार में प्रतिभावान विद्यार्थियों को ढूंढने के लिए ओमेगा कर रहा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन, रजिस्ट्रेशन शुरू, 20 फरवरी को होगा टेस्ट। उत्तर बिहार में प्रतिभावान विद्यार्थियों को ढूंढने के लिए ओमेगा कर रहा है टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन। निःशुल्क 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन एवं 20 फरवरी को होगा परीक्षा का आयोजन। पूर्व के समय में प्रत्येक गुरुकुल अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध हुआ था। कोई धनुर्विद्या सिखाने में कुशल था तो कोई वैदिक ज्ञान देने में, कोई अस्त्र शस्त्र सिखाने में तो कोई ज्योतिष और खगोल विज्ञान में दक्ष था। जैसा कि लगातार इंजीनियरिंग और मेडिकल में रिजल्ट देकर मिथिला में अपनी अमिट छाप शहर के मिर्जापुर स्थित संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर प्रारंभ से ही आईआईटी, जेईई एडवांस और नीट की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देकर साबित कर चुका है। साथ ही वर्ष 2021 में आईआईटी, जेईई एडवांस और नीट की परीक्षा में बिहार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद 2022 में मिथिलांचल के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ढूंढने के लिए ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ओटीएसई 2022 का आयोजन 20 फरवरी 2022 रविवार को किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 6वीं से 11वीं तक के छात्र छात्राओं को अपने आगे की पढ़ाई निःशुल्क करने और ढेरों अन्य पुरस्कार जीतने का बेहतर मौका संस्थान के द्वारा दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष संस्थान से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा में सफल होकर इसका लाभ ले चुके हैं। वहीं इस संबंध में संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए संस्थान के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर और एमडी सुमित कुमार चौबे ने बताया कि बड़े महानगरों एवं कोटा आदि जैसी जगहों की तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ बेस्ट फैकल्टी टीम के द्वारा मिथिलांचल के छात्र छात्राओं को दरभंगा में ही रहकर तैयारी के लिए ओमेगा स्टडी सेंटर हमेशा से बेहतर विकल्प रहा है। ओटीएसई 2022 स्कॉलरशिप टेस्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि इस टेस्ट का आयोजन संस्थान परिसर में ही होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। कक्षा 6ठी से 11वीं के ही छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें अपनी तैयारी पर रखने का इसमें उत्तम मौका मिलेगा, क्योंकि बोर्ड पैटर्न पाठ्यक्रम पर ही टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। पुरस्कारों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रथम पुरस्कार के रूप में साइकिल और +2 की पढ़ाई संस्थान में निःशुल्क करवाने का मौका मिलेगा। दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले को घड़ी और ट्यूशन फी में 100% स्कॉलरशिप, 4 से 10वें स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फी में 70% स्कॉलरशिप, 11 से 25वीं रैंक लाने वाले बच्चे को ट्यूशन फी में 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। भूमि विवाद निष्पादन को लेकर अपर मुख्य सचिव ने की बैठक, दिए कई निर्देश।
भूमि विवाद निष्पादन को लेकर अपर मुख्य सचिव ने की बैठक, दिए कई निर्देश। 28 फरवरी तक दाखिल खारिज के लंबित मामलों को निष्पादित करने को कहा। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के सभागार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह की अध्यक्षता में भूमि विवाद निष्पादन को लेकर प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में भूमि विवाद से संबंधित 11 बिंदुओं पर समीक्षा हुई, जिसमें बंदोबस्ती की गई भूमि से बेदखली का मामला, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण या कब्जा, गैर मजरूआ भूमि पर कब्जा का विवाद, राजस्व न्यायालय में लंबित मामला, सिविल न्यायालय में लंबित मामला, उच्चतम या उच्च न्यायालय में लंबित मामला, राजस्व न्यायालय आदेश का अनुपालन, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन, भूमाफी से संबंधित विवाद, निजी रास्ता से संबंधित विवाद, बंटवारा से संबंधित विवाद एवं अन्य विवाद से संबंधित भूमि विवाद के मामले की समीक्षा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी जमीन में कैसरे हिंद एवं खास महाल की जमीन को किसी को नहीं दिया जा सकता है। यदि किसी ने उस पर कब्जा कर रखा है तो वह अवैध है। उन्होंने दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी के अपर समाहर्ता को ऐसी जमीनों की सूची जिला स्तर पर बना लेने का निर्देश दिया तथा जिला पदाधिकारी को इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया। कल मंगलवार से इंटर की परीक्षा 2 पालियों में होगा एग्जाम। बेनीपुर के 2 परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू। कल मंगलवार से इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगा एग्जामिनेशन। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से एवं द्वितीय पाली 1:45 पर अपराह्न से होगी। एसडीओ बेनीपुर ने बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के 2 परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लगाई निषेधाज्ञा। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी बेनीपुर द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2022 1 से 14 फरवरी तक 2 पाली में यथा प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 1:45 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र स्थित 2 परीक्षा केंद्र यथा प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बेनीपुर एवं एसएमजेई टीटी कॉलेज बहेड़ा बेनीपुर में आयोजित की गई है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान, होलसेल रेट के साथ मिर्जापुर चौक दरभंगा में विंटर सेल अप टू 50% ऑफ। अब कजारिया और हिंदवेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम आपके शहर में। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। कजारिया और हिंदवेयर के ब्रांडेड सामान अब आपके बेहद करीब। आइए MN होम सॉल्यूशन, एकमी घाट, सेंट्रल बैंक के निकट, लहेरियासराय में। टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, बाथ फिटिंग्स के साथ ही मकान बनाने का सारा सामान उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो। केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम, डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नेचर, लग्जरी एंड पीस, एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। स्प्रेड अक्रॉस 10 एकर्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर 25 लाख नगद समेत 10 लाख के जेवर ले उड़े अपराधी। लखीसराय में बालू व्यवसायी को बनाया निशाना। टीकाकरण कार्य की डीडीसी ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। उत्तर बिहार में प्रतिभावान विद्यार्थियों को ढूंढने के लिए ओमेगा कर रहा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन। रजिस्ट्रेशन शुरू, 20 फरवरी को होगा टेस्ट। भूमि विवाद निष्पादन को लेकर अपर मुख्य सचिव ने की बैठक, दिए कई निर्देश। कल मंगलवार से इंटरमीडिएट की परीक्षा, 2 पालियों में होगा एग्जाम। बेनीपुर के 2 परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू।
दरभंगा सदर के 45 परीक्षा केंद्रों पर भी लागू हुई धारा 144। और किसान सभा ने फूंका पीएम का पुतला, राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन। दरभंगा सदर के 45 परीक्षा केंद्रों पर भी लागू हुई धारा 144। एसडीओ सदर दरभंगा ने सदर अनुमंडल क्षेत्र के 45 परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लगाई निषेधाज्ञा। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी बेनीपुर द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2022 1 से 14 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित होगी। सदर अनुमंडल क्षेत्र दरभंगा स्थित 45 परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लगाई गई है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल के अनुमंडल दंडाधिकारी स्पर्श गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। और किसान सभा ने फूंका पीएम मोदी का पुतला, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। किसान सभा ने विश्वासघात दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला, किसानों द्वारा राष्ट्रपति के नाम प्रेषित किया ज्ञापन। अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी विश्वासघात दिवस के अवसर पर कॉमरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन से उपरांत जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया। किसानों ने अजय भवन छात्रावास से मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कॉमरेड भोगेंद्र झा चौराहा पहुंचे। पुतला दहन का नेतृत्व किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने किया। वहीं पुतला दहन के उपरांत जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ मिश्र की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसको संबोधित करते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश के किसानों ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी कानून को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हासिल करने और अन्य किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक अभूतपूर्व आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के चलते तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द किया गया। नहीं सहेंगे, खाद की कालाबाजारी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, किसानों के साथ वादा खिलाफी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, विश्वासघाती प्रधानमंत्री हाय 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 हाय। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर 25 लाख नगद समेत 10 लाख के जेवर ले उड़े अपराधी, लखीसराय में बालू व्यवसायी को बनाया निशाना। टीकाकरण कार्य की डीडीसी ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। उत्तर बिहार में प्रतिभावान विद्यार्थियों को ढूंढने के लिए ओमेगा कर रहा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन, रजिस्ट्रेशन शुरू, 20 फरवरी को होगा टेस्ट। भूमि विवाद निष्पादन को लेकर अपर मुख्य सचिव ने की बैठक, दिए कई निर्देश। कल मंगलवार से इंटरमीडिएट की परीक्षा, 2 पालियों में होगा एग्जाम। बेनीपुर के 2 परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू। दरभंगा सदर के 45 परीक्षा केंद्रों पर भी लागू हुई धारा 144। और किसान सभा ने फूंका पीएम का पुतला, राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।